नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामृषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवा। अभी काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज, उनसे पहले आरा कौल छपरा के महंत श्री संजय जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं दो चार शब्दों में निवेदन करूंगा नियत समय के अनुसार। जैसे आप इस पावन भूमि पर बैठे हैं, एक बार महर्षि वेद व्यास महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम पर थे। व्यास जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, व्यास जी आगे आने वाले कलयुग में मानवों के कल्याण का सरल और सहज उपाय क्या है? प्रायः कलयुग में हम सब लोग अपनी दिनचर्या से कमजोर होने के कारण, दिनचर्या और मर्यादा को पालन नहीं करने के कारण मार्ग से भटके ही माने जाएंगे। ऐसे कलिकाल के मानवों के कल्याण का क्या उपाय है? कौन ऐसा उपाय है, कौन ऐसा धर्म है जिसको स्वीकार? मानव धर्म से होता क्या है? उस मानव धर्म के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न कैसे किया जाता है? श्री व्यास जी महाराज ने कहा, ऋषियों अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से धर्म को परिभाषित करके मानवों को जीवन जीने के लिए बताया गया है। सतयुग में कृत्य, सतयुग में तपस्या योग साधना द्वारा हम अपना कल्याण करते थे। त्रेता युग में जग यज्ञादि द्वारा अपना कल्याण करते थे। द्वापर युग में तीर्थ व्रत और मंदिर के पूजन करके अपना कल्याण करते थे। उन तीनों युगों का जो फल है कलियुग में भगवान के नामों को लेने से भी प्राप्त हो जाता है। जानते थे व्यास जी महाराज कि कलियुग में हमारे पास धन है नहीं जिससे हम जग यज्ञादि कर पाए, बल ऐसा है नहीं कि तीर्थ व्रत कर पाए। हमारी स्थिति ध्यान धारणा की है नहीं जो हम योग समाधि लगा पाए। एक दिन हम एकादशी व्रत करते हैं तो 3 दिन शरीर में कमजोरी प्रतीत होती है। कहाँ हमारे पास बल रहता है?
अपने घर से अपने द्वार पर कहीं कुछ दूरी पर हो तो जाने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं। पहले के जमाने के लोग आज से 50 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले लोग 10 किलोमीटर तो पैदल जाकर के बाजार करते थे। आज ऐसा होगा नहीं, देख लेंगे यहाँ से आपका बाजार कुदरा होगा और जहां होता हुआ। पहले के जमाने में लोग 10 किलोमीटर यानी 3 कोस कम से कम 3 कोस 4 कोस पैदल जाकर के और अपने कंधे पर सामान को लेकर के आते थे। आज नहीं हो पाता। क्यों? हमारे पास बल नहीं, हमारे पास बल नहीं। हमारा शरीर कैसा हो गया है कि बरसात में आपने गोबर छत्ता कभी आप देखे होंगे। एक बरसात में कई सड़ी गली जगहों पर गोबर छत्ता एक होता है, देखने में तो सुंदर होता है, मालूम पड़ता सुंदर छत्ता के समान है, लेकिन जब हाथ से स्पर्श होता है कि जाता है। हमारा आपका शरीर देखने में मालूम पड़ता है कि ठीक ठाक है, तो भीतर से जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। तो सतयुग के अनुसार हम योग समाधि कर नहीं पाएंगे। सतयुग के समान हमारे द्वारा चिंतन ध्यान हो नहीं पाएगा। त्रेता युग के समान जग यज्ञ आदि नहीं कर पाएंगे। द्वापर युग के अनुसार तीर्थ व्रत मंदिर की यजन नहीं हो पाएगा। तो अंत में निर्णय किया गया है करो नास्ते व नास्ते व। हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलियुग में एकमात्र कल्याण का उपाय है तो भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण ने केवल नारायण नहीं होता, बात समझिएगा। उनको राम भी कहा जाता है, उनको कृष्ण भी कहा जाता है, उनको बावन भी कहा जाता है, उनको नरसिंह भी कहा जाता है, उनको हरि भी कहा जाता है, उनको हैग्री भी कहा जाता है। एक संबोधन के लिए केवल नारायण नाम मैंने कह दिया, बाकी राम में नारायण में कृष्ण में अंतर नहीं। नाम अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों को लेकर के आए हैं, इसलिए नाम हो गया है। लेकिन राम कृष्ण में अंतर नहीं है, नारायण में अंतर नहीं है। तो भगवान श्रीमन नारायण के नामों को गायन करने से भी हम फल प्राप्त करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम जग नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम तीर्थ व्रत नहीं करेंगे, हम 4 धाम की यात्रा नहीं करेंगे, हम गंगा नहीं नहाएंगे, 4 धाम की यात्रा भी करेंगे। यदि किंचित कहीं हमारे आपके द्वारा नहीं भी हो पाता है तो हम भगवान के नामों को लेकर के भी उसी फल को प्राप्त कर सकते हैं जिस फल को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग योग साधना करके प्राप्त करते थे। इसलिए कलऊ नास्ते व नास्ते व। हे दुनिया में रहने वाले लोग, एकमात्र कलयुग में कल्याण का कोई उपाय है सरल और सहज, वो भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त कर लग सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा, उसी बातों को दोहराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कहा। उसी बातों को दोहराते हुए श्री सूत जी महाराज ने 88,000 संत महात्माओं की अगुवाई करते हुए सौनक ऋषि से कहा कि हे ऋषियों, कलऊ नास्ते व नास्ते व। दुनिया में यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जिस फल को बहुत बड़े तपस्या साधना करने से प्राप्त होता है, उन फल को हम उन भगवान के नामों को लेकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ, लोग कह तो देते हैं कि महाराज कलयुग चल रहा है, एक कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। व्यास कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलम नास्ति तपसा, जिस फल को तपस्या से प्राप्त किया जाता था, जो करने से प्राप्त किया जाता था, जग करने से प्राप्त किया जाता था, पृथ्वी की परिक्रमा और तीर्थ व्रत करने से प्राप्त किया जाता था, उस फल को भगवान की कथा सुनने, भगवान के नामों को लेने से प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा कलयुग में अच्छा है, अब फिर भी हम करें कलयुग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कलयुग समय न आन जुग जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। कलयुग के समान दुनिया में कोई भी अच्छा युग नहीं है। जहां तक पाप पुण्य की बात करेंगे तो जितना
और युगों में पाप होता था, कलयुग में वैसा नहीं है, नहीं है। उस सतयुग में, जो सतयुग कहा जाता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने इतना उपद्रव किया, इतना उपद्रव किया कि पृथ्वी को अपना कब्जा में ले लिया। वराह अवतार परमात्मा को, भगवान को इस संसार में अवतार लेना पड़ा, तब हिरण्याक्ष का वध हुआ। नरसिंहावतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध हुआ। त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग आप जानते हैं, बक्सर के आसपास में आप लोग रहने वाले हैं, जानते भी होंगे। उस बक्सर में एक जग करने के लिए विश्वामित्र बाबा तरसते रहते थे, एक जग मेरे जीवन में हो जाता, लेकिन राक्षस होने नहीं देते, मारी सुबह तारका नहीं होने देते, तरसते रहते थे। आज तो कोई भी साधु महात्मा दाढ़ी में पढ़ा लिया हो, चाहे कुछ भी स्थिति हो, कहीं झंडा गाड़ देता है, जब हो जाता है। इतने बड़े उच्च कोटि के संत विश्वामित्र बाबा एक जग करने के जब करते थे, आकर राक्षस को भंग कर देते थे, कहीं हड्डी फेंक देते थे, कहीं मांस फेंक देते थे, कहीं अनेक प्रकार गंदगी फेंक देते थे, जग को विध्वंस कर देते थे। नहीं हो पाया, उम्र ढलते चला जा रहा था। अंत में यही उनको सुझाव आया कि जब तक से दशरथ नंदन राम नहीं आएंगे, तब तक से हमारा जग पूरा नहीं। वही विश्वामित्र बाबा अयोध्या में जाकर के राम और लक्ष्मण के लेकर के आए, और ऐसे नहीं, जग में रात दिन पहरा देते रहे 100 दिनों तक। लंबे दिनों का जग अनुष्ठान पूजा पाठ करने में कोई अनुष्ठान भंग होने की संभावना बन सकती है। पहले के जमाने में लंबे दिनों तक भी अनुष्ठान, समय का अनुष्ठान कोई नहीं करना चाहिए। ये कुछ करने में प्रायः व्रत भंग होने की संभावना बन सकती है। बहुत गांव में देखा जाता है, महाराज जी हम 1 वर्ष का रामचरित मानस का अनुष्ठान संकल्प ले लिए, हमको कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, हम 1.25 वर्ष के लिए कीर्तन ठान दिए हैं, ठीक है। लेकिन जिस 5 दिन 24 घंटा 10 दिन के अंतराल में जो कीर्तन या 1 महीना अधिक सदी के, तो जितना हमारी उमंगे रहती है, साल भर का और 6 वर्ष का कहीं संकल्प ले जाता है, वैसी उमंग नहीं रह जाती है। एक समय हम मिलते रहते हैं। और जब भी किसी भी पूजा में, पाठ में, धर्म में अगर हम कहीं समय अपनी व्यवस्था को कहीं आकलन कर लगते हैं, तो हमारा अनुष्ठान वो अधूरा हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं गए बनारस स्नान करने के लिए, मन में कामना के 1000 रुपया रहता था, कहीं खेती के समय कुछ काम करते, आपका समय भी लग गया, पैसा भी लग गया, अब बनारस जाने का बहुत बड़ा मतलब नहीं रहता। मन तो आपको उस अपनी निजी व्यवस्था में लगा। इसीलिए अल्प समय का अनुष्ठान जो होता है, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और उसके साथ ही साथ कलयुग में अनुष्ठान, ठीक है, फलहार करने की बात आती है और विव्रत करने की बात आती है। अंतिम निर्णय ये बताया गया है, चाहे एकादशी हो तब या और कोई हो तब, हमारे शरीर की अनुकूलता अगर हो रही हो, उस शरीर की अनुकूलता के अनुसार फलहार या अनाहार करके पूजा पाठ धर्म कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई अनुष्ठान किए और फलहारी में है, मन कामना कर रहा है कि कब व्रत समाप्त होगा, सुंदर पकवान बनाएंगे खाएंगे, आपका ध्यान तो पकवान की तरफ चला गया, अनुष्ठान आपका अधूरा हो गया। यही होता है। हमारी माताएं कुछ व्रत करती है ना, ज्योतिया करती है, या छठ होता है, या तीज होता है। देखिए व्रत से पहले कितना अच्छा पकवान पाया जाता है, अब व्रत के बाद कितना पाया जाता है, इसी प्रकार से बना के व्रत कमजोर हो जाता है, अब पकवाने प्रधान हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, देख लीजिएगा प्रैक्टिकल कभी कभी तो होता क्या है, हमारा व्रत भंग हो जाता है। इसलिए मानव जीवन बताया गया है। ठीक है, सतयुग में लोग वायु पी करके तपस्या साधना करते थे, त्रेता युग में भाई दूध ही पी करके और पानी पी कर रह जाते होंगे, लेकिन आज कलयुग में हमारे पास वैसी स्थिति नहीं है। अतः शरीर की अनुकूलता को देखते हुए ही हमें पूजा पाठ यज्ञ राम तीर्थ व्रत करना चाहिए। अब भागवत कथा में तो बता दिया गया कि अगर 2 बार भोजन करने से
कहीं कथा कहने में मन लगता हो तो 2 बार या 3 बार भोजन करिए, कथा पूजा पाठ में मन लगाइए। जग चले में जजमान हो लोग, महाराज जी फलहार नहीं करना, फलहार तो है, तबीयत खराब हो गया, गैस हो गया और कुछ हो गया, क्या यज्ञशाला का मतलब होता है। तो सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन करके और यज्ञशाला में भोजन कीजिए, कथा सुनिए, तीर्थ व्रत कीजिए, क्योंकि अन्नमय प्राण, कलयुग में हमारा प्राण जो है वो अन्न में बसता है, याद रखिएगा। कलयुग में अन्नमय प्राण, अलग अलग युगों में अलग अलग प्राण की आधारशिला बताई गई है। सतयुग में प्राण जब तक हमारे हड्डी रहते तब तक से हमारा प्राण लौट करके आ जाता। यही तो कारण है, आपने सुना होगा वाल्मीकि जी बहुत दिनों तक तपस्या किए, शरीर में दीमक लग गया और फिर भी जब साधना तोड़े पुनः उनका श्वास वापस आ गया। त्रेता युग में प्राण जो है मांस में टिका रहता है, मांस की सत्ता रहती है, प्राण वापस करते हैं। द्वापर युग में खून और चमड़ी में प्राण बताया गया है। ब्राह्मण देवता विद्वान लोग कुंडली बना दिए हो कि आप 100 वर्ष रहना है और चांद को और खून को शरीर से अलग कर दिया जाए, कुंडली रह जाएगी अपनी जगह पर, ये दुनिया से जाना पड़ेगा। और कलयुग में अन्नमय प्राणा, अन्न ही प्राण बसता है। अन्न किसे कहा जाता है? अगर व्याकरण ग्रामर के अनुसार अन्न शब्दों को परिभाषित किया जाए तो व्याकरण ग्रामर से अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। अधभक्षण धातु से, भक्षण माने खाना, जो जिस चीज को खाता है उसके लिए वह अन्न कहलाता है। पास में व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। जैसे पशु जो हैं चारा खाते हैं, घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, भले घास भूसा है उनके लिए अन्न है। फलहारी आदि फलहार करता है, उसके लिए अन्न है। बच्चे माता का दूध पीते उसके लिए अन्न है। सर्प वायु पीकर उसके लिए अन्न है। चारा जो मिट्टी का है उसके लिए अन्न है। इस प्रकार से अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। अगर कहीं पुराण के अनुसार अन्न को परिभाषित किया जाए, पुराण के अनुसार तो बताया गया कि पक्वान्ते, जिसके फल के पकने के बाद उसके वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए, उसी का नाम पुराण के अनुसार अन्न कहा गया है। क्या चीज? जिसके फल को पकने के बाद उसके वृक्ष को, पौधा को जड़ से काट दिया जाए, उसी का पुराण के अनुसार अन्न कहा गया है। जैसे धान, गेहूं, चना, फल के पकने के बाद उसके अन्न को काट दिया जाए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, तो तिल को क्या कहा जाएगा? तिल को क्या कहा जाएगा? हमने कहा देखो, तिल भी एक तरह से माने शास्त्र से तो अन्न है, लेकिन ये भगवान द्वारा प्रकट हुआ है, भगवान के रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए अन्न होने के बाद भी फलहार मिलेगा। कुछ ऐसी चीज है जो कि सब भगवान ने प्राणियों को उद्धार और कल्याण के लिए किया। जैसे भी तेनी का चावल है, कुट्टू का आटा है, तो तेनी का चावल जो है वो भी एक अन्न ही है, जिससे हम लोग फलहार लेते हैं, वो भी एक अन्न है। एक वो ऋषि अन्न कहा गया है। आप जाएंगे वृंदावन में, भगड़ या भागड़ कहा जाता है, उसको लेते हैं, सावा लेते हैं लोग, वो भी एक अन्न ही है, किसी घास का नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे अन्न हैं जिसको हमारे ऋषियों ने अन्न होने पर भी फलहार में ले लिया है। इस तरह शास्त्रों का निवेदन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्रीय परिपाटी है कि अन्नमय प्राणा, कलयुग में अन्न में ही प्राण बसता है। अतः पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत ठीक है, लेकिन शरीर की अनुकूलता को लेकर के करना चाहिए। एक कलयुग में ये श्रेष्ठ हमारे ईश्वर ने नियम बताया है। तो जो यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, तपस्या करने से जो फल प्राप्त होते थे, वो कलयुग में हम उन भगवान के नामों को चिंतन करने से, स्मरण करने से भी प्राप्त कर लेते हैं। अतः कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। इस युग में यदि फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना,
जिस फल को तपस्या साधना द्वारा प्राप्त होता था, उस फल को समाधि द्वारा प्राप्त करते थे, उसको हम भगवान के नामों को अनायास लेने से प्राप्त कर लेते हैं। अतः कलौ नास्ते व नास्ते व, कलयुग के समान दुनिया में कोई अच्छा युग नहीं है, एक कलयुग है। उस कलयुग में हम वास करते हैं, निवास करते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूं, और युगों में पूजा पाठ तपस्या साधना अरसों वर्षों कितने समय लग जाते थे करते करते, जो फल प्राप्त होते थे उस फल को हम कलयुग में जो है अल्प समय में प्राप्त करते हैं। बताया गया कोई मंत्र जितने अक्षर का हो, कोई मंत्र जितने अक्षर का हो उतने लाख बार जप करना एक पुरस्चरण कहलाता है। ऐसे मंत्र लगभग 4 पुरस्चरण अगर किया जाए तो मंत्र कलयुग में कामयाब हो जाता है, फलदायक हो जाता है। मंत्र भी एक विद्या है। कुछ महात्मा जी मंत्र द्वारा कुछ होता जाता है क्या? अरे भाई, जिस आज वैज्ञानिकों द्वारा इस विद्या की बदौलत इस पृथ्वी से विदा किया उपग्रह को, चंद्रयान को और चंद्रमा तक पहुंचा दिया, वो भी तो एक विद्या है, वो भी तो एक विद्या है जी। वो वहां पहुंचा तो वही विद्या मंत्र भी है, वही विद्या जग वाला मंत्र भी है, कथा भी है, वो भी एक विद्या ही है, भी एक विद्या है। उस विद्या को आप मानते, इस विद्या को आप नहीं मानेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय जीवन के कल्याण के लिए, मानवीय जीवन के मंगल के लिए अनेक आयाम बताए गए हैं, अनेक उपाय बताए गए हैं। उन सभी उपायों और आयामों में सबसे श्रेष्ठ उपाय और आयाम जो है वह कलयुग में भगवान के चिंतन, ध्यान, स्मरण, कीर्तन, निध्यासन करते हुए अपने जीवन यापन को स्वीकार करना, ये सबसे सरल और सहज उपाय बताया गया है। तो कुछ लोग कहें महात्मा तो आप जग क्यों करते हैं? अरे जग में भी तो भगवान का ही नाम लिया जाता है। जग में और क्या होता है? जग में भी भगवान का ही नाम लिया जाता है। भगवान का जब अनंत नाम है तो सहस्त्र शिखा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, तो क्या भगवान का ये नाम नहीं है? ये भी नाम है भगवान का, ये भी नाम है। अगर कहीं हमने हवन करते समय हिरण वर्णाम कहा तो भी लक्ष्मी जी को अपना हम प्रार्थना करते हैं, तो भगवान का नाम ही है। जग में भी भगवान का नाम ही लिया जाता है। कथा में भी भगवान का नाम और गुणे को ही चर्चा किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। अब नाम का मतलब ये नहीं कि शुरू भाई महाराज नाम मंत्र हम जपते हैं तो नाम मंत्र का मतलब रोज कथा आप नहीं मानेंगे। अच्छा, ये कथा अगर न हो तो मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। वाल्मीकि जी जैसे भटके हुए लोग भी कथा के कारण अपने स्वरूप को पहचान पाए। अन्यथा वाल्मीकि जी अपने स्वरूप को पहचानने में अक्षम थे, असहज थे, लेकिन कथा के कारण ही वे अपने स्वरूप को पहचान पाए। एक बात और भी मैं कहूंगा, अगर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को उज्जवल करने का कोई सबसे श्रेष्ठ आयाम है, श्रेष्ठ साधन है, तो कथा है। कथा से बड़े बड़े भटके हुए लोग भी अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर लगा लेते हैं। अतः मानव जीवन में कथा कहीं और साधनों से कहीं कम नहीं है। और नारद जी ने तो स्पष्ट व्यास जी को निवेदन किया और नारद जी ने ही स्पष्ट भक्ति देवी को निवेदन किया। आप शायद कथा सुनते होंगे महात्मा का, हमारे मुक्तिनाथ स्वामी संजय जी जो कहे होंगे। नारद जी ने स्पष्ट कहा, जिस समय भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग अस्वस्थ हो गए थे। ये भक्ति है क्या चीज? हमारे भीतर जो तरंगे हैं, हमारे भीतर जो स्फूर्तियां हैं, हमारे भीतर जो ओज है, जो तेज है, जो संप्रभुता है, जो संज्ञान है, उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल में लेना, इसी का नाम भक्ति है। उसी को जीवन के प्रैक्टिकल में लेना, इसका नाम भक्ति है। अर्थात हमारा जो साधन संसाधन सुविधाएं हैं उनको अपने जीवन के प्रयोग में लेना, यही है भक्ति। भक्ति का मतलब जो शास्त्र में है, उन शास्त्रों के आचरण को, वाक्यों को
अपने जीवन के प्रैक्टिकल और प्रयोग में लेना, इसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति है क्या चीज? नारद जी महाराज ने स्पष्ट निवेदन किया था हरिद्वार में ऋषियों के सामने, जो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थ क्यों होते हैं? जब धर्म में, साधना में, आराधना में, योग में, चिंतन में, ध्यान में जब मिलावटी होने लगता है, तब भक्ति और भक्ति के पुत्र को रोग हो जाता है। ये मिलावट क्या है भाई? मिलावटी क्या चीज है? मिलावटी का मतलब कि हम कुछ होते हैं दूसरे और करते हैं दूसरे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा जो वास्तविक भगवान कहते हैं वह जैसे भी हो तुम निर्मल होकर जाओ। निर्मल मनसो मई भावा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि विभीषण जी महाराज लंकेश रावण के हाथ से लौट करके जब आए, आकाश मार्ग में थे, आवाज लगाया विभीषण जी ने, पाही पाही रघुनंदन, हे राम मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मैं आपका शरणागत हूं। यह आवाज हनुमान जी तक सुनाई पड़ा, लक्ष्मण जी तक सुनाई पड़ा, सुग्रीव जी तक सुनाई पड़ा। सुग्रीव जी ने कहा, अरे यहां भी विभीषण आ गया, बद्धताम एस वही पापा, इस पापी को बल कर डालिए। अरे विभीषण जी को पापी कहते हैं सुग्रीव जी, ऐसा क्या? देखिए, पाप करना ही पाप नहीं होता है, मर्यादा से हट करके जीवन जीना भी पाप है। आप घर की गृहस्थी में हैं, परिवार पत्नी में हैं, बाल बच्चों के साथ हैं, विवाह कर लिया, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, खेती बाड़ी करना है, नौकरी व्यापार करना है, और आप गाड़ी को बढ़ा करके चिंता लेकर के कपड़ा पहन कर घूम रहे हैं। आप कोई गलती काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र से यह दोष है। और आपको साधु बनने का ही शौक है तो पहले बाल बच्चे, परिवार पत्नी को अपने मर्यादा और उपयुक्त स्थानों पर स्थापित कर दीजिए, और तब उसके बाद आप साधु बनेंगे। अच्छी बात है। ये नहीं कि बेटा का, पुत्र का पढ़ने का समय है, बेटी का विवाह का समय है, बर ढूंढने का समय है, और आप घूम रहे हैं दुनिया में, नरक हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। पहले आपने जिस बीमारी को स्वीकार किया है उसको पूरा कीजिए, और तब उसके बाद एक काम कीजिए। और दूसरा क्या? अब कोई व्यक्ति साधु का भेष तो बना लिया कि बहुत ठंडा में सेवा करने में दिक्कत पड़ रहा है, अब एक दूसरे दासी को साथे में रखने लगे, ये भी यहाँ दोष हो गए। तो दोनों लोग बिगड़ गए हैं। जो गृहस्थ हैं बेचारे साधु भेष बनाकर उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, और जो साधु है सोचते कि हमारा खाट पाट गृहस्थ वाला हो जाए। हम नहीं कहते हैं, नारद जी ने यही बात कहा। किसे? अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनत कुमार से जब बद्रिकाश्रम में मुलाकात हुई तो नारद जी ने यही दुखड़ा दुनिया का रोया, भैया दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। स्त्री पुरुष में आपस में कलह हो रहा है, पति पत्नी जो एक जीवन की पहिया है, अपना जीवन का दिनचर्या है, दोनों में आपस में महाभारत छिड़ा हुआ है। पत्नी अपने ईगो में है तो पति अपने ईगो में है, दोनों में आपसी टकराहट हो रहा है। गुरु चेला में आनंद होना चाहिए, वहां भी टकराहट है। रोगी और वैद्य दोनों में समन्वय होना चाहिए, लेकिन दोनों के प्रति भय बना हुआ है। रोगी सोचता है हो सकता है डॉक्टर साहब इतना कोई इस मत कर दे कि हमारा घर द्वार भी कहीं बंद की रखना पड़े, और डॉक्टर सोचते हैं ये आ गया है तो अपने आप जितना होना चाहिए हो ही जाना चाहिए, जितना खर्चा लाकर बना उसका 10%। दोनों डर रहा है, रोगी डॉक्टर से और डॉक्टर रोगी से डर रहा है, चेला शिष्य और शिष्य गुरु से डर रहा है, पति पत्नी से और पत्नी पति से डर रहा है, बाप बेटा से भय लग रहा है। बेटा ये डरता है कि पिताजी हो सकता है कहीं बुढ़ापे में कहीं दूसरे को मत दे दे। अब पिताजी इसलिए डर रहे हैं कि बेटा कहीं बुढ़ापे में कहीं सेवा नहीं करेगा, तब क्या करना, जो भी कुछ रखे हुए छुपा कर। दोनों ऐसा अगर समाज में, देश में, दुनिया में हो रहा हो तो
तो कहीं न कहीं हमारे जीवन जीने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, उठने का पैटर्न, बोलने का पैटर्न ये कहीं भटका हुआ है। अपूज्याय प्रपूज्यन्ते पूज्यानां च गते क्रमा त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयं। जहां अनिति अन्याय अधर्म वो अपने जीवन का दिनचर्या बनाया जाता हो, त्रिणी तत्व परिवर्तनते वहां तीन चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम मतलब कितना भी घर में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हो जाए, लेकिन परिवार में शांति नहीं अगर हो तो मानना चाहिए कहीं कहीं हमारा जीवन का पैटर्न बिगड़ा गया है। दुर्भिक्षम मरणम, मरण का मतलब क्या होता है? असमय मृत्यु। जो होनहार बालक है, अभी घर परिवार समाज का कुछ काम करना है, हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने गुजर जाता है। जो बूढ़ बुजुर्ग हैं और वो जाने की तैयारी में हैं, लेकिन उनको कहीं वहां से बुलावा नहीं आ रहा। ऐसा अगर कहीं हो रहा हो तो कहीं न कहीं खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का हमारा तरीका भटका हुआ है। अपूज्याय पूज्यन्ते पूज्यानां च गते क्रमा त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयं। और भय, राजा को प्रजा से भय है, प्रजा को राजा से भय है, लेकिन राजा जो है प्रजा से डर रही है। न जाने सरकार क्या क्या तरीका अपना देगी। प्रजा ये डर है कि सरकार कि अलग अलग आर्टिकल और अलग अलग कानून से हो सकता है हमारे बोझ मत हो जाए। अब प्रजा, राजा सोच रहा है कि प्रजा अगली बार हमें बैठाएगी कि नहीं बैठाएगी। ऐसा कहीं समाज में, राष्ट्र में, देश में हो रहा हो तो कहीं न कहीं हमारे खाने पीने, उठने बैठने, बोलने का ये तरीका बिगड़ा हुआ। नारद महाराज ने अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा, भाई जी मैं अपना कर्म भूमि समझ करके, जन्म भूमि समझ करके पूरे दुनिया में घुमा, पृथ्वी पर घुमा, चारों तरफ मैंने देखा कि उपद्रव ही उपद्रव है, कहीं किसी में प्रेम नहीं है। जो संत महात्मा कहलाने वाले हैं, जिन संत महात्मा की सादगी से मानव जीवन अपने को उज्जवल और प्रशस्त करते हैं लोग, दुनिया के लोग, वो संत महात्मा जो है दास दासी के साथ घूम रहे हैं। आवाज कहां से आ रहा है? तो मौनी बाबा का। ये साड़ी कहां सूख रहा है? तो त्यागी बाबा का। ये लड़का किसका रो रहा है? तो ब्रह्मचारी बाबा का। ऐसा ऐसा अगर समाज राष्ट्र हो रहा हो तो कहीं न कहीं हमारे खाने पीने, उठने बैठने का तरीका बिगड़ा हुआ। नारद ने कहा, मैं सोचा कि चलकर गृहस्थ आश्रम में देखूं। गृहस्थ आश्रम में नारद जब गए तो देखे कि पति पत्नी दोनों में संग्राम हो रहा है, महाभारत छिड़ा हुआ है। आगे नारद जी घूमते घूमते कर्नाटक प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु आए, तमिलनाडु से गुर्जर प्रदेश आए, गुजरात जिसको कहते हैं। वहां लोगों को देखा कि केवल वेशभूषा ही उनकी सादगी और साधुता की है। साधुता की जो दिनचर्याएं होती है, जो क्रियाएं होती है, उसके प्रति वो असहज है। संतों द्वारा हमारे जीवन में सादगी आनी चाहिए, सदाचार आनी चाहिए, सौहार्द आनी चाहिए, परमात्मा की भावना होनी चाहिए। उन संतों को देखने के बाद हमारे जीवन में और विलासिता की जागरूकता बढ़ जाती है। यही नारद जी ने देखा। अंत में वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के उन्होंने देखा कि दो अचेत पुरुष मृत शैया पर पड़े हुए हैं। उनके सामने एक युवती करुण क्रंदन कर रही है। समझाने वाले उसकी सहेलियां समझाती है, बहन
युग धर्म है, इसको मानना पड़ेगा। नारद कहते संयोग से मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद नारद जी ने सोचा कि जाए कि नहीं जाए, पूछे कि नहीं पूछे। नारी भैया मैं वहां से चल दिया। वह स्त्री जानती थी मेरा नाम, और उस स्त्री ने आवाज लगाया, भो नारद, ए नारद जी, आप यहां से आकर जा रहे हैं? आप वही संत हैं जो कयाधु नंदन पर आपने कृपा कर दिया। आप वही संत हैं जो सुनीति के पुत्र पर कृपा कर दिया, और आज मेरे सामने से गुजरते हुए आप जा रहे हैं। क्या मेरे पुत्र का दुख दूर नहीं होगा? नारद जी भी हैरान हो गए, ये स्त्री मेरा नाम भी जानती है, कौन है भाई? नारद जी लौट करके गए, माता जी प्रणाम, आपका परिचय? उस स्त्री का बाबा, इतने पद इतने वैभव को आपने प्राप्त कर लिया, और आज मेरा नाम आप भूल गए। माता जी बता दिया जाए आपका क्या परिचय है? उस स्त्री का मेरा नाम भक्ति देवी है। बाबा नारद, जिस मेरे कारण आप इस ओहदे को प्राप्त किए हुए हैं, इस ऊंचाई को प्राप्त किए हुए हैं, और दूसरा कोई नहीं है, मैं भक्ति देवी हूँ। नारद पुनः एक बार प्रणाम। अच्छा माता जी आप? वृद्ध बालक एक मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, ज्ञान और वैराग मेरे पुत्र हैं। देखिए भक्ति के अभाव में ज्ञान और वैराग का कोई महत्व नहीं होता है। भक्ति है तभी ज्ञान वैराग का महत्व है। कुछ लोग हैं ज्ञानी बनकर के अपने में रहते नहीं, इस व्यक्ति में भक्ति नहीं है, उसका ज्ञान और वैराग जो है शुष्क है। इसलिए मानव जीवन के कल्याण के लिए ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग भी होना चाहिए, और ज्ञान वैराग का प्रगटीकरण होना चाहिए, प्रैक्टिकलीकरण होना चाहिए। अगर सही में ऐसा नहीं होता है, हमारा ज्ञान वैराग अधूरा। वही नारद जी महाराज ने कहा कि भैया भक्ति के पुत्रों को मैं स्वस्थ करने के लिए इस बद्रिकाश्रम में आया, और मैंने पूरी दुनिया में देखा चारों तरफ उथल पुथल है। मैं चाहता हूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग स्वस्थ हो, भक्ति की स्थापना हो और प्राणियों का मंगल हो। इसके लिए आप कोई उपाय बताएं। उस समय हमारे नारद जी महाराज की प्रार्थना पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, हे नारद देखो, कभी कभी हमारे पास कोई साधनाएं होती है, कुछ सुविधाएं होती है, स्थितियां होती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। आप जहां बैठे हैं यहाँ पर भी अग्नि की सत्ता है, इस चौकी पर सोते हैं उस पर भी अग्नि की सत्ता होती है। तो क्या उस चौकी पर अगर भोजन के पात्र रख दिया जाएगा भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या अग्नि की सत्ता उस लकड़ी में नहीं है, लोहा में नहीं है, एक बन नहीं पाएगा। उसकी एक प्रक्रियाएं होती है, या तो लोहा का घर्षण किया जाएगा तब चिंगारी होगा, या तो लकड़ी का घर्षण किया जाएगा और उसका और उपकरण को सहयोग लिया जाएगा, तब उस अग्नि द्वारा हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। ठीक हमारे जीवन में हमारे भीतर ही ज्ञान होता है, हमारे भीतर ही वैराग होता है, हमारे भीतर ही सब कुछ होता है, लेकिन इसको प्रकाशीकरण और प्रगटीकरण हम जब तक भक्ति और कर्म के द्वारा नहीं करते हैं तब तक वह ज्ञान या जो भी कुछ है वो अधूरा बना रहता है। अतः जीवन में क्रिया और कर्म तो होना ही चाहिए। बिना कर्म का, बिना क्रिया का, वह चाहे ज्ञान हो या वैराग हो या जो कुछ भी हो, वो अधूरा ही बना रहता है। अतः जीवन में क्रिया का आवश्यकता है। आज कुछ विचारकों द्वारा क्रिया योग का अभ्यास किया गया है। क्रिया योग माने होता क्या है? जो शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, पुराणों में जो है उसको करना, ये क्रिया योग है। क्रिया योग का केवल ये मतलब नहीं कि हम यम नियम आसन प्राणायाम है तो ठीक है, ये योग की प्रक्रियाएं हैं, ये केवल इतना ही योग नहीं होता है। योग का मतलब कि हमारा जीवन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संग कहीं किसी कारण से दूषित हो गया हो, जिनका संयोग करने से
जिनसे मिलने से, जिनको जानने से, जिनको पढ़ने से, जिनको समझने से अब हमारे जीवन में भटकाव नहीं आए, इसी का नाम क्या है? योग। चित्त नीति निरोधा योगा। हमारी चित्त की चंचलता जो है, हमारे चित्त में जो भटकाव जो है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसी का नाम योग है। ऐसे योग को हम प्राप्त करते हैं। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आपको केवल आगे दूसरा सब बोलने के लिए शेष चर्चा मैं करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में मानव के कल्याण के लिए जो उपदेश दिए हैं उद्धव जी को, वह उद्धव और श्री कृष्ण संवाद की पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। आज की भूमिका के रूप में 2-4 शब्दों को मैंने निवेदन किया। शेष चर्चा अगले दिन से होगी। श्री कृष्ण और उद्धव संवाद। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या उनका संवाद हुआ? संवाद कैसे कहा जाता है? संवाद कहते किसे हैं? शास्त्र की जो समस्या है, संस्कृति की जो समस्या है, प्राणियों की जो समस्या है, प्रकृति की जो समस्या है, उन समस्याओं को जिसके द्वारा समाधान को प्राप्त किया जाए, वही संवाद है। संवाद, संवाद माने सम परमात्मा को कहा जाता है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम। ऐसे उन परमात्मा के प्रति हमारी मन, बुद्धि, चित्त जाकर के लय हो जाए, स्थापित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। जिन प्रसंगों को सुनने से, जिन वाक्यों को सुनने से, जिन आख्यान को सुनने से, जिन कथन को सुनने से, उसी का नाम क्या है? संवाद है। तो कल श्री कृष्ण उद्धव संवाद की पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिगंजी स्वामी जी महाराज की। हरिओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की जय। नारायण। ठीक आरती प्रातः काल की 7:30 बजे के बाद माने 8 बजे तक लोग करना का समय चल रहा है। तो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती भगवान की जैसी होती है, वो प्रातः काल की आरती होगी। 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में कथा का समय 12 बजे से 2 बजे तक जो आपको कथा सुना रहे हैं संजय जी, और 2 बजे से 4 बजे तक मुक्तिनाथ स्वामी जी, और 4 बजे से 5 बजे तक मैं भी 2-4 शब्दों को सुनाऊंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो कथा का समय कल से याद रखिएगा, क्योंकि सबको समय से घर पहुंचा देना है। अभी ठंडा का समय चल रहा है। तो 2 बजे से 4 बजे तक कौल छपरा के महंत संजय जी कथा सुनाएंगे। 2 से 4, 12 से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक संजय जी, और 2 बजे से 4 बजे तक मुक्तिनाथ स्वामी जी, और 4 बजे से 5 बजे तक मैं भी 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बस भगवान का आरती करें, और प्रातः काल की आरती 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखाद निरजायत, श्री सुते लक्ष्मी सुभद्रया बहुरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, विश्वे निगाणाम् मयि गाढ, सर्वलोकम् मयि गाढ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महाराज की जय।